हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। तो आज था 8 सितंबर और आज मैंने लगाया था गाइडली से फुल मेंस का मॉक IBPS PO का। सो आज मैंने बस यही एक मॉक लगाया है और इसका एनालिसिस किया है एंड थोड़ा सा बहुत GA किया था बस। इसके अलावा कुछ नहीं किया, तो मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। सो ये फर्स्ट वाला मॉक ही अभी 2025 का आया हुआ है। तो लेट्स सी कितना मेरा स्कोर है। So here you can see I got 57.72 and the cutoff was 65। मैंने अटेम्प्ट भी 57 किए थे और स्कोर भी उतना ही है। 47 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, मतलब 10 करेक्ट के बाद भी इतना आया है, क्योंकि इसमें मतलब अलग ही था, थोड़ा सा ये डिफरेंट था। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। सो पहले आप परसेंटाइल देख लो। 71 परसेंटाइल आया है इसमें एंड सेक्शन वाइज स्कोर। here you can see the section wise score। क्वांट्स में आई गॉट 9 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए, 8 करेक्ट हुए, 1 इनकरेक्ट है। इंग्लिश में मेरे 30 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, तो 25 करेक्ट है, 5 इनकरेक्ट है एंड 5 स्किप किए हैं। GA मैंने अटैम्प्ट की नहीं है एंड रीजनिंग में 18 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 14 करेक्ट हैं, 4 इनकरेक्ट है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन कि क्या करेक्ट हुआ है, क्या अटैम्प्ट किया है, क्या नहीं किया है। और इसमें ना मतलब जो मेन एग्ज़ाम होता है हमारा, तो उसमें 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। मतलब IBPS PO और IBPS क्लर्क में ऐसा होता है, सेक्शन A सेक्शन B ऐसे 2 सेक्शन रहते हैं, जिसमें सेक्शन A में 2 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं एंड सेक्शन B में 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। मगर इसमें वाले मॉक में ऐसा था नहीं, पता नहीं पैटर्न चेंज की वजह, कुछ तो पैटर्न चेंज ऐसा हुआ भी नहीं है, बट पता नहीं ऐसा क्यों इन्होंने किया है। GA में बस थोड़ा टाइम कम कर दिया है, बाकी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर इन्होंने सारे क्वेश्चन, रीजनिंग में आप देख सकते हैं 1.5 के क्वेश्चन थे सारे एंड इंग्लिश में 1.143 के एंड क्वांट्स में 1.428 के। मतलब सारे क्वेश्चन जैसे कि SBI क्लर्क में होता है ना, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क के रहते हैं। मतलब मेन रीजनिंग में 1.25 के सारे क्वेश्चन रहते हैं, वैसे ही था इसमें। सो इसमें भी पता नहीं है, मैंने पहले ही मॉक देखा है इसमें जिसमें इस तरीके की मार्किंग स्कीम थी। सो ये थी पहली वाली पज़ल जो मैंने अटेम्प्ट की है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने कितना सारा टाइम लगाया है। सबसे पहले 12 मिनट दिए मैंने एंड दिस पज़ल वाज, पता नहीं मैंने इसे क्यों ही सिलेक्ट किया था। ये पज़ल की आप लेंथ देख सकते हैं, इतनी बड़ी ये पज़ल थी। एंड चलो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें मतलब पहले हमें पूरी पज़ल सॉल्व करनी रहती है, देन उसके बाद उसकी जो कंडीशंस रहती हैं उन कंडीशंस को अप्लाई करना रहता है उसी पज़ल पर, और फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्व करना रहता है। उसके बेसिस पर मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ये पज़ल तो मेरी पूरी बन गई थी आराम से, लेकिन ये पज़ल मतलब ऐसा अरेंजमेंट था, वेरिएबल बेस्ड था ये। सो ये तो मेरी पूरी बन गई थी, लेकिन जो ये कंडीशंस हैं मुझे लगा कि ये भी कंडीशंस बाद में अप्लाई होंगी, मतलब सॉरी कंडीशंस अप्लाई करनी है उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मगर ऐसा नहीं था इसमें। पहले ही क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में जो पूछा है जैसे कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज़ 8 फाइल्स लेस देन जी। अब जी से 8 फाइल्स लेस देन से के पास है, के पास है 10 फाइल्स। अब इसके थर्ड टू द लेफ्ट पूछा है, इसके थर्ड टू द लेफ्ट में आएगा J31, तो इसका आंसर J नहीं है, ये नहीं बताना है इसमें। अब इसके ऊपर J31 के ऊपर कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर रिजल्टेंट पर्सन, इनका डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ द पर्सन एंड नंबर ऑफ फाइल्स ऑफ अ पर्सन। अब इसकी J की जो प्लेस वैल्यू है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और 31, इन दोनों का सम करने पर अगर प्राइम नंबर आएगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। अगर इनका सम, इसका और इसके अपोजिट में जो बैठे हैं इन दोनों का सम अगर 50 से ज़्यादा आएगा तो रिजल्टेंट क्या होगा। और किसी के पास मतलब अगर जैसे कि क्वेश्चन में दो दो चीज़ें पूछी हैं, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था, 2 लोगों के बारे में पूछा था, तो दोनों का सम करके फिर बताना था, आंसर देना था। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, पता नहीं मैंने क्यों इसे पिक किया। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 12 मिनट, सेकंड क्वेश्चन में 4 मिनट, थर्ड क्वेश्चन में 36 सेकंड दिए हैं, फोर्थ क्वेश्चन में देन 1 मिनट 41 सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन में देन 1 मिनट 17 सेकंड। मतलब कि ओवरऑल मैंने पूरा एक ही पज़ल में अराउंड 17-18 मिनट्स लगा दिए हैं। उसमें से भी एक रॉन्ग हो गया है ये, और एक तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन था ये, लिटरली इसकी जगह मैं 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती। सच में पज़ल तो बन गई थी जल्दी से, मगर ये सब सॉल्व करने में बहुत टाइम चला गया। लाइक ये
इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, एंड ये दिख कितना लग रहा था कि ये बन जाएगा। मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू भी किया था बट नहीं कर पाई मैं अटैम्प्ट उसकी वजह से। देन ये किया था मैंने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन किए थे जिसमें से एक रॉन्ग हो गया है। देन ये क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन किए थे क्योंकि लास्ट में ही कुछ मेरे पास 2 3 मिनट बचे थे वो पज़ल में टाइम वेस्ट करने के बाद, तो ये देखो इसमें भी 2 मिनट लगाए मैंने, एंड ये भी रॉन्ग हो गया है। एक ये था क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। देन ये एक ही क्वेश्चन इसका था, ये तो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, इसमें ये दिख ही रहा था कि कुछ ज़्यादा मुश्किल सा होगा, सो मैंने इसको अटैम्प्ट, ये एक्चुअल पाथ और मतलब कन्फ्यूजन की वजह से दूसरे पाथ पे चला गई थी, क्वेश्चन देखकर ही मुझे लगा था इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, तो मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया। डायरेक्शन का क्वेश्चन, एंड ये वाला था 1 मार्क वाले किए थे। देन ये 1 2 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे 3, और देन ये ब्लड रिलेशन था, कोडेड ब्लड रिलेशन, इसके 3 4 क्वेश्चन थे। देन 2 3 क्रिटिकल रीजनिंग के और क्वेश्चन थे। एंड इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये यू कैन सी मैंने सारे ही अटैम्प्ट कर लिए थे, इसमें से ये फिलअप्स वाले 2 3 गलत हुए हैं, एंड पैराजंबल शायद मेरा पूरा सही, पैराजंबल भी बनाया है मैंने इसमें। हाँ ये देखो ये पैराजंबल था, तो ये पूरा पैराजंबल सही हुआ है। इसमें एक तो मिसफिट वाला क्वेश्चन भी था कि जो सेंटेंस फिट नहीं हो रहा है वो हटाना था, वो वाला था। और एक इसमें क्या था, जो पूरा सेंटेंस का वो दिया रहता है ना, जैसे ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट टाइप का, तो वैसा दे दिया था, तो इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। ये ऑप्शंस के बेसिस पे हम कर सकते हैं कि ये नहीं है ये नहीं है, क्या सेंटेंस जम रहा है। तो अगर ऐसा वाला कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो मैं हमेशा उसको फिर ऐसा पैराजंबल तो अटैम्प्ट कर ही लेती हूँ, तो इसकी वजह से फिर मैंने सारा ही क्वेश्चन कर लिए थे। देन ये था एरर डिटेक्शन का, एक रॉन्ग हुआ है इसमें। देन एक ये मैच द कॉलम रॉन्ग हुआ है, एंड एक और एरर डिटेक्शन रॉन्ग हुआ है। सो बाकी फिर भी इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर आ गया। एंड क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में मैंने ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन किया है, 1 2 3 क्वेश्चन थे इसमें, ये 3 नहीं 4 क्वेश्चन थे जिसमें से एक रॉन्ग हो गया है। एंड ये था एक Q1 Q2 वाला 129, एंड एक ये ट्रेन्स वाला टॉपिक मेरा क्लियर है तो मैंने ये वाला भी कर लिया था। एंड ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके भी 3 क्वेश्चन थे तो ये भी मैंने अटैम्प्ट करे थे। ऐसे ओवरऑल मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो 8 करेक्ट हुए एंड 1 इनकरेक्ट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ द मार्किंग स्कीम 1.428 तो वो स्कोर ज़्यादा आया है। तो बस यही था आज का मॉक। एंड आप लोगों ने ये वाला मॉक लगाया हो तो किसका कितना स्कोर आया है और आपको इसका लेवल कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बस इसका एनालिसिस किया था, और कल से कल से मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रीजनिंग और क्वांट्स को डिवाइड कर दूँ, एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट करूँ, क्योंकि क्वांट्स के मतलब दोनों चीज़ें एक साथ करनी रहती है। एंड मेरा CA बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वो भी करना रहता है। एंड हमें अभी कुछ दिनों के बाद डिस्क्रिप्टिव भी शुरू करनी पड़ेगी, कुछ दिनों के बाद, मतलब लास्ट सितंबर से मैं शुरू कर दूँगी डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस भी। तो शायद मैं स्मार्ट कीड़ा लेने का सोच रही हूँ उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। लास्ट ईयर मैंने गाइडली का लिया था बट वो बिल्कुल वेस्ट था गाइडली वाला जो डिस्क्रिप्टिव का है, तो अब तो मैं नहीं ख़रीदूँगी इस बार, क्योंकि उसमें कुछ भी दे देता है मार्क्स, बिल्कुल कोई भी इर्रेलेवेंट टाइप के मार्क्स रहते हैं। हर कुछ भी लिखेंगे ना हम, अगर नहीं भी लिखेंगे, कुछ भी ABCD भी लिखते हैं तो भी मार्क्स आ जाते हैं। तो इसलिए मैं अब गाइडली वाला नहीं लूँगी, मैंने लास्ट ईयर लिया था इसका, बल्कि इस बारी मैं वहाँ से स्मार्ट कीड़ा से लेने वाली हूँ। सो डिस्क्रिप्टिव का वहाँ से हो जाएगा। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि रीजनिंग और क्वांट्स में एक एक दिन में डिवाइड कर दूँगी, मतलब एक दिन रीजनिंग की क्लासेस और मॉक लगाना, दूसरे दिन फिर क्वांट्स, ऐसा अल्टरनेट डेज़ पे हम रीजनिंग क्वांट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को टाइम देना है बराबर हमको। और इसके चक्कर में जैसे हम एक चीज़ कर रहे हैं, मतलब एक साथ हम दोनों तीनों चीज़ों का सारे टारगेट्स एक साथ ले लिए हैं, तो फिर वो मैं नहीं कर पा रही हूँ मैं। अभी तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेंस में काफ़ी टाइम लग जाता है, एक मॉक भी लगाओ और फिर अगर मॉक बस लगा लिया, उसका अगर एनालिसिस नहीं किया तो फिर वो भी कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब एक एक दिन अल्टरनेट डेज़ पे करूँगी, और बाकी जो चीज़ जैसी चल रही है वो वैसी चलती रहेंगी। बस करंट अफेयर्स तो डेली करने हैं, एक दिन सेक्शनल और क्लासेस क्वांट्स रीजनिंग कैसे अल्टरनेट डेज़ पे कर लेंगे, और फुल मॉक तो मैं वीकली 2 दे ही रही हूँ। तो बस दैट वाज़ इट फॉर द डे, दैट वाज़ इट फॉर द वीडियो।
और आप लोगों का जैसा भी अगर स्कोर आया है, जो जिस जैसे भी ये लगाया हो और नहीं लगाया हो तो प्लीज़ लगाना और मुझे बताना। टेक्स्ट बुक तो मुझे वाक़ई बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ तो नेगेटिव भी दिए हैं, मतलब क्वेश्चन ही इनकरेक्ट दिए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब रहता है ना, अपन को अंदर से पता है कि कुछ भी दिया है इन्होंने, तो मन भी नहीं करता लगाने का। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसका लगाऊँ कि नहीं। बाकी सेक्शनल तो मैंने वहाँ से भी दिए हैं, फुल मॉक वहाँ पर भी अवेलेबल है। अब देखती हूँ मैं, अगर ये इसमें गाइडली पर अभी और नहीं आएंगे जल्दी से तो फिर मैं वहीं से लगा लूँगी, नहीं तो इसमें आ जाएंगे तो इसी के फिर लगाती रहूँगी मैं मॉक। जो भी लगाऊँगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइस, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बैंकिंग राही।